सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं एक ही बहन है, इसलिए बहन जी कि बहुवचन में कैसे कहूँ। हम सभी जो अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला काम होगा निर्णय लेना, तय करना कि मैं यह चाहता हूँ और यह करूँगा। हम में से बहुत लोग हैं जिनका जीवन अनिर्णीत रहता है, साफ निर्णय नहीं होता है, द्विधा में। सामान्य द्विधाएं, सामान्य उठापटक तो सबके जीवन में होते रहता है। अब जैसे घर में कहा गया कि भाई ये सामान लाना है, सोचा कि चलो चलूँ, फिर सोचा चलो ना कल ले आते हैं, आज ही क्या रखा है। कल बीत गया तो फिर सोचे कि सुबह चला जाऊँ, अच्छा चलो शाम को चला जाता हूँ, फिर कहता फिर अभी चला जाता हूँ। अनिर्णय होता है ना, निर्णय ऐसा करें वैसा करें। जीवन के संबंध में स्पष्ट निर्णय हो, क्या चाहिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, स्वास्थ्य, क्या चाहिए, बस ये तय कर ले। और फिर उसके विपरीत काम न करें, फिर निर्णय ले लें और फिर चल पड़े। ठीक है, अब काम करें उसके अनुरूप, तो ही अनुभव होगा। सुख चाहिए, बस मुझे आनंद का जीवन जीना है, दुख का नहीं। अब सोचो कैसे होगा ये बार बार जब मन प्रश्न करेगा कैसे होगा, बस मुझे यही करना है, तो फिर आपके लिए रास्ता खुलने लग जाएंगे। जीवन का अनुभव ही बता देगा, जीवन ही उत्तर देता है। जीवन का जो प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर जीवन ही देता है। ये जीवन का ही तो प्रश्न है। किसका प्रश्न है? ये मकान का प्रश्न है। मकान को पूछो, अच्छा सुख चाहिए दुख चाहिए, मकान कुछ नहीं, सही कुछ नहीं उनको चाहिए। जीवन को हम सबको चाहिए तो उत्तर कोई दूसरा देगा भी नहीं, आपका जीवन ही देगा। हमारा अपना जीवन देता है। मैंने कहा कि कैसे मिले वो आनंद, कैसे मिले वो सुख, कैसे मिला वह स्वास्थ्य, कैसे मिले मुझे शांति का अनुभव कैसे हो। ये जब प्रश्न बार बार करेंगे तो उत्तर आएगा। और मैंने कहा ना, वो जीवन ही उत्तर देगा। वो ऐसा कुछ आपको अनुभव कराएगा, आप ऐसा महसूस कराएगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ ये संकेत तो हो रहा है, संकेत हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य, सुबह उठे और लगा कि स्वास्थ्य खराब है, पेट में दर्द है या कहीं तकलीफ़ है, तो आप थोड़ा पीछे चले जाएं, हम में से पीछे चले जाएं। अच्छा इसका मतलब कल दिन में मैंने क्या खाया था और कितना खाया था, पता चलेगा। थोड़ा सा पता चलेगा। रोज़ तो नहीं होता था, आज क्यों हुआ है। इसका मतलब किससे हुआ है, कुछ तो है, कुछ तो अंदर गया है जो तकलीफ़ दे रहा है। तो जाके अब वो अब पता चल गया कि हाँ ये चीज़ है जिसको मैंने खाया जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, या वो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, या फिर मात्रा। चीज़ तो ठीक है लेकिन मैंने मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दी, जितना चाहिए उससे ज़्यादा कर दी। तो क्या है, एक संकेत है। क्या संकेत है? उसको उतनी मात्रा में ग्रहण न करो, ये संकेत है।
पता चलेगा तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना, जब निर्णय लें हम लोग तो उसके विपरीत ना करें। फिर जब संकेत दे रहा है शरीर, ये जीवन संकेत दे रहा है कि यह है, तो क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उसके अनुरूप चलना है। ये सच है कि अब ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम सभी को यह पता है अच्छी तरह से, हमने ये गलती दोहराई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने तो दोहराई है। मुझे पता चला कि ये खाने से, ये ज़्यादा खाने से तकलीफ़ होती है। इसके बावजूद मैंने उसको अगली बार फिर से खाया है। तो गलती हम लोग दोहराते हैं और प्रकृति हमें बराबर दंड देती है, बराबर दंड देती है। एक बात हुई स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से सुख, इसी प्रकार से शांति, आनंद, नाम चाहे जो ले लो, बात वही है। दो ही काम तो करना है हम लोगों को। क्या करना है? दो काम। कौन कौन से? शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न। दो काम, स्वस्थ शरीर वाला हो जाए और प्रसन्न मन वाला हो जाए। दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, दोनों जुड़े हुए हैं। यदि आपका मन लंबे समय तक अप्रसन्न है, दुखी और अशांत है, तो उसका प्रभाव शरीर में पहुंच जाएगा, शरीर प्रभावित हो जाएगा। या दूसरे ढंग से यदि कहें, शरीर लंबे समय तक बीमार है, अस्वस्थ है, तो फिर आपके मन को प्रभावित करेगा, आपकी प्रसन्नता प्रभावित हो जाएगी। इसलिए यदि अलग अलग कहते हैं तो दो है, एक ही चीज़ है वो। और ये दोनों जब हो गए, स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन, यही तो आनंद का अनुभव है, यही तो शांति का अनुभव है। तो फिर हम जो निर्णय लें, मैंने कहा ना शुरू में, एक निर्णय ले लें बस, और उसके विपरीत जो हो उसको छोड़ते चले जाएं, तो क्या होगा? तो वो घटता चला जाएगा। उससे जो उसका जो सहयोगी तत्व है उसको करते चले जाएं, जो सहयोगी तत्व उसको करते चले जाएं, तो पता चलेगा कि क्या खाने से, कितना खाने से मैं आराम महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ। बस वो सहयोगी है, वो सहयोगी है। उसको करते चले जाएं, जो विरोधी हैं उसको हटाते चले जाएं। यही बात मन की प्रसन्नता के लिए भी है। मेरा ऐसा कौन सा व्यवहार है, ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसको करने के बाद, चाहे वो मेरे शब्द के रूप में हो, चाहे मेरे विचारों के रूप में हो, चाहे मेरे एक्शन अर्थात कोई क्रियाकलाप के रूप में हो, क्या है वो जो मुझे अप्रसन्न करता है, अशांत करता है? कुछ तो है। क्यों? अभी जैसे मैं पूछूं, आप प्रसन्न है? क्या प्रसन्न है? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है, सही है ना। अच्छा पूछूं सुख है कि दुख है? कुछ नहीं, सही है ना। न सुखी है न दुखी हैं आप, बिल्कुल दोनों से ऊपर हैं, दोनों से ऊपर हैं। सुख काहे का सुख? कुछ नहीं। अच्छा दुख है? नहीं है, दुख है। कबीर साहब ने यही बात तो कही है, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वो सुख दुख से, देखो दोनों उत्तेजना है, मैं सही बताता हूं आपको। दुख भी उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना है। आप दुखी होते हैं, आंदोलित होते हैं, किसी प्रकार सूचना मिली अमुक घाटा का, अमुक के मरने का, ये सूचना मिली, दुख हुआ, आप आंदोलित हो गए, परेशान हो गए। लेकिन कोई सुख की बात आती है तब भी आप आंदोलित हो जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। बहुत प्यारा मित्र बहुत दिनों के बाद आए, अच्छा एकदम से अब उसके बार बार ख्याल आ रहा है, बार बार ख्याल आ रहा है। ये उत्तेजना ही तो है, उत्तेजना ही तो है। तो वो सुख और दुख, लेकिन इन दोनों से परे शांति इनसे अलग है। उत्तेजना रहित आनंद, उत्तेजना रहित। एक बहन का फोन आया था एक बार, कहे कि सबका विपरीत है, जैसे सुख है तो दुख है, शांति है तो अशांति है, लेकिन आनंद का नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बात तो सही है, आनंद का क्या कहेंगे आप? आनंद कैसे कहेंगे? आनंद ही है बस। इसलिए आनंद चाहिए, शांति ना कहा करिए।
मैंने कहा वो सब बात वही है, बात वही है, चाहे जो कह लो, आपकी फीलिंग्स, आपके भीतर जो महसूसी है वो महत्वपूर्ण है। चित्त की स्थिरता, शांत होना। तो बात ये थी कि कुछ तो है मेरे एक्शन में, कुछ तो है मेरे क्रियाकलाप में जो मुझे अशांत कर रहा है। कैसे पता चलेगा? जब आप अपने ही क्रियाकलाप को झांकेंगे। अच्छा, समस्या क्या हो जाती है? समस्या तब हो जाती है जब मैं अपनी अशांति का, अपने दुख का कारण किसी दूसरे को देने लग जाता हूँ। तब खुद पर नहीं ढूंढता हूँ मैं, खुद पर। और जब ऐसा करने लगता हूँ तो मेरा मन हर समय उनके विरोध में लगा रहता है। ये आप देख लेना। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सच है। जब जब मेरा मन ये माना कि अमुक आदमी दोषी है, अमुक आदमी गलत है, तो उसी के बारे में चिंतन होता रहेगा। क्यों? जब आप दूसरे की ओर देखते रहेंगे तो आपको अपनी ओर झांकने का अवसर ही नहीं मिलेगा, झांकने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाएंगे, अपने आप का निरीक्षण कर ही नहीं पाएंगे। ये होता नहीं है, क्योंकि वो गलत किया है, वो ऐसा किया है, वैसा किया है, और उनके अन्य सारी गलतियों से संबंधित विचार हैं जो पहले के भरे हुए, वो सब धीरे धीरे उभर आने लगते हैं और व्याख्या मन करने लगता है। मन व्याख्या करने लगता है, उसी के अनुरूप व्याख्या करने लग जाता है। आप क्या समझते हैं कि आपको जो मैं कह रहा हूँ वही आप सुन रहे हैं? आपका अलग ही अर्थ है मेरा कहने का भाव। मैं जो कह रहा हूँ आप अपने ढंग से उसका अर्थ लगा रहे हैं, मेरे कहने का अनुसार अर्थ थोड़ी लगा रहे हैं। एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार कोई भी, जब मैं कोई पुस्तक पढ़ूँ तो पुस्तक में जो लिखा है कि वही पढ़ रहा हूँ? नहीं, मैं अपने ढंग से पढ़ रहा हूँ, उसमें से अपने ढंग से। एक बात याद आई। बुद्ध एक दिन सभा में बोल रहे थे, भिक्षु बैठे थे और लोग भी। तो बुद्ध ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही थोड़ी समझ रहे हो, तुम अपने ढंग से समझ रहे हो, तुम अपने ढंग से समझ रहे हो। आप जो है अपने से समझ रहे हो, मुझे नहीं समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। तो एक भिक्षु खड़े होकर कहते हैं कि भगवान, आप जो कह रहे हैं वही तो हम समझेंगे, जो हम उसको कैसे समझ सकते हैं जो आप नहीं कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वही हम समझेंगे। बुद्ध ने कहा नहीं, बात ऐसी है क्या, देखो कल रात में भी सभा हुई थी, रात में भी मैं बोला था, तो उस सभा में सन्यासी भिक्षु भी थे, लेकिन एक चोर भी आया था, एक वेश्या भी आई थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं प्रायः कहता हूँ अंत में, जैसे रात की सभा हुई और सभा जब समाप्त होती थी तो बुद्ध कहते थे अब कीर्तन में लग जाओ, अर्थात अब आप ध्यान में उतर जाओ, ध्यान में चले जाओ। तो रोज़ रोज़ क्या कहना है इसको कि अब ध्यान में चले जाओ, रोज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या होता था, अंत में क्या कह देते थे वो कि अब रात्रि के आखिरी काम में, रात्रि का जो अंतिम काम में है उसमें लग जाओ। रोज़ ये नहीं कहते कि अभी ध्यान करो या ये करो, ये नहीं कहते थे। क्या कहते थे? रात्रि का जो अंतिम काम है उसमें लग जाओ। तो रात में जब प्रवचन खत्म हुआ, फिर मैंने कहा रात्रि के अंतिम काम में लग जाओ। तो भिक्षु थे, अंतिम काम समझ गए ना, ध्यान में लग जाओ, ध्यान करो अब अंतिम में। तो भिक्षु अपना ध्यान में लग गए आंख बंद करके। चोर बैठा था, सोचा रात का अंतिम काम। उसने कहा रात तो हो गई है, वक्त हो गया है अब चोरी करने का, वक्त हो गया चोरी करने का, रात काफ़ी हो चुकी है। उसकी व्याख्या, उसका अर्थ, वेश्या समझ रही है रात काफ़ी हो चुकी है, अब ग्राहकों का आने का वक्त हो गया है। एक ध्यान में जा रहा है इसी शब्द को लेकर के, एक चोरी की याद कर रहा है और एक अपने शरीर को बेचने की याद कर रहा है। आप अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं। सरल भाषा में मैं कहूँ तो हर आदमी अपने जगत को लेकर के, जगत उसका प्रोजेक्शन है। हर आदमी का जो जगत है ना वो प्रोजेक्शन है उस आदमी का, जो जगत दिखाई देता है। जगत वह नहीं देखते कि जो जगत है, हम वह देखते हैं जो हमारे भीतर है। इसको थोड़ा स्पष्ट करूं,
हम जगत की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, अपने ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है उसको ढंग से, एक ही चीज़ के लिए हम अलग अलग ढंग से हम ध्यान देते हैं, अलग अलग ढंग से उसमें ख्याल करते हैं। जैसे एक संत थे जिसके बारे में कहा जाता है कि, उदाहरण था, देखो ख्याल कैसे भूल रहा है, तो मिलेरेपा एक संत, एक तिब्बत के एक सूफी संत थे, उसने मिलेरेपा, तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं अधार्मिक उसे कहता हूँ, अधार्मिक उसे कहता हूँ जो, जैसे किसी से कहा जाए कि हमारे गांव में ये कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते, बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, तो क्या कहेगा अधार्मिक आदमी? क्या बांसुरी बजाएगा, वो तो महाचोर है, वो महाचोर है। और धार्मिक उसे कहता हूँ यदि उनसे कहा गया कि वो आदमी बड़ा चोर है, कहे चोर, मुझे विश्वास नहीं होता, वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है। क्या कह रहा है? वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है। सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं? धार्मिक और अधार्मिक कौन है? अधार्मिक वह है जो चोरी को चुन लेता है, बांसुरी को काट देता है, और धार्मिक वह है जो बांसुरी को चुन लेता है और चोरी को काट देता है। हर चीज़ है आदमी में, आप क्या चुनते। अब उससे आपके इस प्रकार चुनाव से उसकी चोरी चली गई या बांसुरी चली गई नहीं है, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मैं किसी आदमी में चोरी को देख रहा हूँ, वो चोरी कर रहा है, उसके अंदर शुभ नहीं देखूंगा, मैं अशुभ देखता हूँ। समत्व का भाव नहीं जगेगा, समता का भाव नहीं जगेगा। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि चोरी कट गई और बांसुरी को देखता हूँ, बांसुरी बढ़िया बजाता है ये, तो क्या देख रहा हूँ? शुभ देख रहा हूँ। और जो आदमी किसी में शुभ नहीं देख रहा है, तो क्या उसके अंदर सत्य को, परमात्मा को देख सकता है? नहीं देख सकता है। कहाँ जगेगी क्षमता? मैं कह रहा था, हम अपने ही भीतर को हम बाहर निकालते, जो अंदर होते हैं ना, वही हम दूसरों में भी आरोपित करते चले जाते हैं। क्या हुआ, एक बार एक गांव में भूकंप आया। तब भूकंप आया तो एक आदमी जा रहा था, जैसे भूकंप आया हड़बड़ाए, अरे जैसे भूकंप आया तो क्या हड़बड़ा गए वो, मेरी पत्नी ने 2 दिन पहले मुझे चिट्ठी डालने की दी थी और चिट्ठी अभी तक जेब में पड़ा हुआ है। दूसरे ने कहा, भले मानुस, तू भूकंप आने पर चिट्ठी की याद कर रहा है? लोग कहे अब तो मरे, भगवान मर गए कहते। उसने कहा, आपको पता है यदि चिट्ठी नहीं डाला पता चल जाएगा ना तो घर में भूकंप आ जाता है घर में भूकंप आ जाता है। तो भूकंप से वो भूकंप की याद आ गई उसको। समझ रहे हैं ना? आप संबंधित उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि किसी की चोरी को सुन करके आप व्याख्या करते, वो चोर है, तो चोर हैं, व्याख्या कैसे कर रहे हैं? वो एक संकेत है कि आपके भीतर भी एक चोर बैठा है, एक चोर बैठा है। नहीं तो आप उसकी व्याख्या वैसे कैसे कर सकते थे? कैसे कर सकते थे? आपके भीतर भी एक चोर बैठा हुआ है। तो ये नहीं देखना है कि उसने चोरी की, उसने क्या किया, ये देखना है कि मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ उसका आधार मेरे भीतर है क्या? वो मेरे भीतर है क्या? ये झांकना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये झांकना है। क्या उस आदमी को मैं चोर कह रहा हूँ तो उसकी व्याख्या, उस चोर को, चोर की व्याख्या करने के लिए उसका आधार मेरे भीतर है। और यदि मेरे भीतर है तो वो बाहर का चोर नुकसान करने वाला नहीं है, वो नुकसान करने वाला नहीं है। वो तो कुछ धन ही चुरा सकता है, लेकिन ऐसा करके जो मेरे भीतर में चौरत्व बैठा है वो मेरा भयंकर नुकसान कर रहा है, मेरा भयंकर नुकसान कर रहा है। इसी प्रकार से किसी भी आदमी को, जब किसी को हम गलत कहते हैं तो हम अपने भीतर की गलती को बिछा के, कि ऐसा तो नहीं कि वो गलती मेरे भीतर है जिसको दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहा हूँ। ये प्राय होता है, ये प्राय होता है
कि मेरे भीतर वो गलती है, उसी गलती को मैं दूसरे के ऊपर आरोपित करने लग जाता हूँ। ये व्याख्या हम करते हैं जगत की, लोगों की व्याख्या करते हैं, सच कहाँ देख पाते हैं। मैं क्या कहा था, यदि मुझे सुख चाहिए, यदि मुझे शांति चाहिए, यदि मुझे आनंद चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, उन्हीं चीज़ों को देखना होगा, वैसी ही व्याख्या करनी पड़ेगी जहाँ से आनंद का अनुभव हो। लेकिन मैं गलत चीज़ों को देख रहा हूँ, इसका मतलब आप भीतर में गलतियाँ अवशेष हैं। ये संकेत है, संकेत है हर चीज़ का। देखिए, ये हर चीज़ के लिए आप सोच सकते हैं। क्रोध, आप देखें, क्रोध आया तो क्रोध का आना गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन क्रोध के आने के बाद आप उससे शिक्षा नहीं लेते हैं। यही हम सबकी गलती होती है। क्रोध के आने के बाद हम शिक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि क्रोध का ही एक रूप है आगे चल करके जो क्षमा में बदलती है। वही है, कोई अलग नहीं है वो। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये कुछ नहीं है, न क्रोध कहो, क्षमा कहो, जो भी बात आती है ना, घृणा कहो, प्रेम कहो, ये कुछ थोड़ी है। ये सबके भीतर एक ऊर्जा है ना, ऊर्जा उसी का रूप है। कभी मैं इसका और थोड़ा से विस्तार से व्याख्या करना चाहूँगा, आज तो बिल्कुल संकेत बता रहा हूँ। जो अंदर में ऊर्जा है, वो ऊर्जा अभी आपकी उत्तेजना क्रोध के रूप में है, लेकिन आप जब उसे समझ सकें कि इसने मुझे एक संकेत किया है कि मैं इस ऊर्जा को देखें, उसको, उस क्रोध को देख सकें और देख करके समझ सकें, तो वही ऊर्जा एक दिन में क्षमा का रूप, वो रूप बदल सकती है। उसका रूप बदल करके वही क्षमा होने वाली है, अलग से नहीं होने वाली है। वो क्रोध से ही वो क्षमा का परिवर्तन होने वाला है। घृणा है तो घृणा का ही रूप बदल करके एक दिन प्रेम में बदलेगा, वो प्रेम में बदलेगा वो, लेकिन तब है कि आप उसे देख सकें, समझ सकें। तो मैं कह रहा था, ये तभी इस चीज़ पर व्याख्या विशेष नहीं करूँगा, इतनी सी बात कि जब हम निरीक्षण करने लगते हैं अपने जीवन को, तो पता चलने लगता है कि नहीं, सचमुच देखा जाए तो कहीं भी दोष नहीं, अवगुण नहीं है। जो है भीतर है, उसी को मैं, पर वही में जो परिलक्षित होता है दूसरों में, मैं वही देखता हूँ दूसरों में जो मेरे भीतर है। नहीं तो मैं देख कैसे पाता, मेरी वो आंखें कैसे देख पाई उस चीज़ों को, नहीं देख पाता उस चीज़ को। इसलिए मेरा मतलब यह नहीं कि बाहर चोर नहीं है, बाहर बेईमान नहीं है, वो हैं, लेकिन आप जरा देखें, इस चीज़ को देखें कि वो उस चीज़ की व्याख्या जो कर रहा है, उसका आधार मेरे भीतर है क्या, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सचमुच अभी मेरे में भी है। जिस चीज़ के लिए दूसरों की निंदा कर रहा हूँ ना, दूसरों की आलोचना कर रहा हूँ ना, वो मेरे भीतर है, अभी वो मेरे भीतर अवशेष हैं। और तब फिर निंदा का फिर अवसर नहीं रह जाएगा। फिर आप आत्मनिरीक्षण करके उसे संवारने और सुधारने का अवसर रह जाएगा। फिर उसका ख्याल आने लग जाएगा। और ये सब जब कोई मेहनत करता है ना, साधक का मतलब ही क्या है? साधक का मतलब ही तो यही होता है, जो वह देख ले, वही देखे, उसमें वो चुन ले, सही को चुन ले। जैसे कई बार मैंने इस बात को कहा कि हम में से सभी लोग चलें किसी बाग में, फूलों का बाग है और वहाँ बहुत सारे फूल लगे हैं, तो हम लोग कहें, हम ही में से कुछ लोग कहेंगे, देखो ना इस पेड़ में कांटे कांटे दिखते हैं, फूल तो बहुत कम है, कांटे ही कांटे ज़्यादा है। आप किसी भी गुलाब के पौधे को देखो तो कांटे की संख्या ज़्यादा रहेगी कि फूलों की संख्या, कांटों की संख्या, तो क्या कहें, कांटे ही तो भरे हैं। अच्छा, हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे देखो इन कांटों के बीच में सुंदर सा फूल खिला है, सुगंधित फूल खिला है, कितना अंतर हो गया। ये भी सच है, कांटे भी हैं, फूल भी है, लेकिन आप दृष्टि कहाँ है? कांटों को देखते देखते हमारी आँखों में कांटे बस जाएंगे और फूलों को देखते देखते हमारी आँखों में फूल बस जाएंगे। कांटे चुभते हैं, फूल कोमल होते हैं, सुगंध देते हैं। क्या देख रहे हैं? इस संसार में सब कुछ तो है,
सब कुछ तो है, क्या नहीं है बताओ। लेकिन हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? लोगों को देखो कहाँ फोकस कर रहे हैं। हम उन चीज़ों में फोकस करते रहते हैं जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान पहुँचाने वाली है, और उसका अनुभव नहीं। इसीलिए दुख का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है, घृणा का अनुभव होता है, नफरत का अनुभव होता है। क्यों? वही सब देख रहे हैं लगातार, उन्हीं चीज़ों में फोकस किए हुए हैं, जिससे घृणा बढ़े, जिससे द्वेष बढ़े, जिससे नफरत बढ़े, जिससे अशांति बढ़े। तो ग्रहण ही गलत हो रहा है, ग्रहण ही गलत हो रहा है। जिससे जैसे मैंने कहा भोजन के बारे में बताया, भोजन ही गलत लिया जा रहा है, भोजन ही गलत लिया जा रहा है, आहार ही गलत हो रहा है, वो नुकसान पहुंचाएगा। चाहे वो आप भोजन के रूप में ले रहे हो, चाहे श्रवण के रूप में ले रहे हो, चाहे आप आँखों में दृश्य के रूप में ले रहे हो, चाहे स्पर्श के रूप में ले रहे हो, किसी रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं, यदि वह गलत हुआ तो फिर जीवन गलत होता चला जाता है। जीवन में दुख और अशांति का अनुभव होने लग जाता है। बड़ा सरल है जीवन, बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। हम इसे बढ़िया से जी करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत पूजा पाठ की ज़रूरत है, बहुत तपस्या की ज़रूरत है, नहीं, सरलता की ज़रूरत है, विनम्रता की ज़रूरत है, बस निष्कपट होने की ज़रूरत है। छल कपट से दूर कर लेना है अपने आप को, सरल हो जाए, निष्कपट हो जाए, बस होना शुरू हो जाएगा। फिर भोजन तो वही करना है रोज के, वही भोजन, वही कपड़े, वही काम धाम, वही घर के लोग, उन्हीं के बीच में रहना है। लेकिन एक दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन कर दिए तो वही सब कुछ होते, वही भोजन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। सब बदल गया, चीज़ें नहीं बदली, लोग नहीं बदले, आपका भीतर बदल गया, आपका भीतर बदल गया। बहुत अंतर हो गया इतने मात्र से। जैसे ही आप भीतर से बदले तो चीज़ें वही होते हुए भी उन चीज़ों से जो हम संबंध था, जो उनसे हम ग्रहण कर रहे थे, सब बदलता चला गया। और वो बदल गया तो क्या हो गया? भीतर जो हम महसूस कर रहे थे वो सब बदलने लगा, अनुभव बदल गया। फिर अंदर का जो मुझे जो परिणाम आ रहा था जीवन का, वो बदल गया। कितना अंतर आ गया। सरल है, हम सभी ये काम करें और जीवन को सुखमय बनाएं। साहब बंदगी।